के लिए प्रयत्न करना ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने हम लोगों को क्या उपदेश दिया कि इन सब प्राकृत नश्वर वस्तुओं के प्रति चेष्टा रहित होकर के जो नित्य सुख प्राप्त कराने वाला वस्तु है उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। क्योंकि पार्थिव दुखों का निवारण करने के लिए जो चेष्टा है वो जीव का साध्य नहीं है, और उस पार्थिव सुख को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा है वो साधन के अंदर कभी आ नहीं सकता है। इसलिए उन पार्थिव वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया है, जो चेष्टा है, ना तो वो साधन है और ना उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद दुख निवृत्ति करना ये हमारा साध्य है। दुख निवृत्ति इन सारी पार्थिव वस्तुओं को लेकर के। इसलिए बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, इन समस्त अस्थाई वस्तुओं का अन्वेषण को छोड़ करके आत्मा के जो नित्य धर्म है भगवान हरि का सेवा के लिए प्रयत्न करता है। किस प्रकार से भगवान का सेवा प्राप्त होगा, किस प्रकार से भक्तों का संगति प्राप्त होगा, उसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है। इसलिए ऐसे जो प्रयासु है, इस प्रकार के जो भक्ति अन्वेषणकारी साधक है अथवा जो अहितुकी भक्ति प्राप्त करने के लिए जो लालायित है, जिसके मन में अहितुकी भक्ति के प्रति लोभ है, लालसा है, उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए, चाहे वो स्वर्ग की सुख हो, चाहे नाना प्रकार के मुक्ति हो, वे सब के सब उसके लिए अत्यंत तुच्छ समझ पड़ते हैं। तुच्छ अत्यंत है मालूम पड़ता है। प्रमाण क्या है? ध्रुव महाराज, ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करने के बाद इतना आनंद का अनुभव किया कि उसको वे वर्णन नहीं कर पा रहे। क्या आनंद था वो, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि उस आनंद को मैं कैसे व्याख्या करूं, मैं किस प्रकार से उसको बतलाऊं। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी को। तब ध्रुव जी ने बोलते हैं कि या निवृत्ति स्तनुभुताम तब पाद पद्म ध्यानात् भव जन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत कित्वंतकाश दुलितात पतताम विमानात्। तो ध्रुव महाराज कहते वहां के कि हे भगवान, आपके चरण कमलों का सेवा प्राप्त करने के बाद, आपके नाम रस का आनंद को अनुभव करने के बाद, अथवा आपके जो परम प्रिय भक्त जन है उनके मुख से आपके महिमा से मंडित कथा को, प्रसंग को श्रवण करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, बोलते वे आनंद कहीं भी नहीं मिलता। स्वर्ग की देवताओं को जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी बात कहां तक कहें। अरे ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगता है किसके सामने? भगवान की कथा के सामने, भगवान की सेवा के सामने, भगवान के नाम के सामने अति तुच्छ मालूम पड़ता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विवेकी जन है, वे क्या करते हैं, क्या उन
तुच्छ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लालायित होंगे या भगवान का सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित होंगे? कहते हैं साप ब्रह्मणि सब महिमन्यपि नाथ माभूत किंतुअंत काशुलितान पतताम विमानात। अरे स्वर्ग की उन देवताओं की बात क्या करें, वे लोग तो काल के तलवार के द्वारा काटे जाते हैं, अर्थात जब तक उनका पुण्य है तब तक वे स्वर्ग में आनंद का अनुभव करते हैं। उसके बाद वे भी इस संसार में आकर के भ्रमण करते हैं। कौन सा श्लोक है ना श्रीमद् भगवद गीता में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सिणे पुण्यमर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभन्ते। विचार करें तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, स्वर्गलोक विशाल है। विशाल मतलब परिमाण में बहुत अधिक है। जिस प्रकार स्वर्गलोक विशाल है उसी प्रकार वहां के सुख भी विशाल है, वहां के आयु भी विशाल है, वहां की आयु भी बड़ी लंबी है, वहां के भोग की सामग्री भी विशाल है, बहुत है। इसलिए इंद्रलोक को उसको विशाल कहते हैं, स्वर्गलोकम विशालम, शास्त्र में बताया इसे। इसलिए जो लोग उस इंद्रलोक में जाकर के, स्वर्ग में जाकर के सुख भोगना चाहते हैं या स्वर्गलोक प्राप्ति करने का आशा करते हैं, लोभ रखते हैं, वे लोग कभी भी भगवान का आश्रय नहीं लेते। ना ही वे भगवान का आश्रय लेते हैं और ना ही भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं। भगवत प्राप्ति करने का कोई भी साधन का आश्रय नहीं लेते इस प्रकार के लोग, क्योंकि भगवत प्राप्ति का साधन का मूल है भक्तों का संग, और भक्तों का संग कभी भी आपको स्वर्ग के सुख प्राप्ति कराने में प्रवृत्त नहीं कराएगा। इस चतुर्दश भुवन में जितना भी सुख है, ऐसे कि ब्रह्म जन्म पर्यंत उसको भक्तों का संग कभी भी स्वीकृति नहीं प्रदान करता। भक्तों का संग तो वही स्वीकृति प्रदान करता है कि नाथ योनि सहस्रेषु जेषु जेषु व्रजाम्य हम तेषु तेषु अचला भक्ति अच्युत सदा त्वयि, कि हे नाथ मुझे अपने कर्म फल स्वरूप किसी भी जोनी में जन्म दे दो। वहां नहीं बताया कि मनुष्य जो जन्म ही चाहिए, नहीं बताया कि देवताओं का जन्म चाहिए, नहीं बताया कि ब्रह्म का जन्म चाहिए, किसी भी जोनी में दे दो, लेकिन मुझे मैं जिस जिस जोनी में जाऊं उस जोनी में आपके गुणगान करने वाले संतों का संग प्राप्त करूं। भक्तों की संग में यही लालसा होता है कि मैं कुत्ता बन जाऊं, लेकिन किसका कुत्ता? कि हे नाथ आपके द्वार का कुत्ता। कहाँ भैया ब्रह्म जन्म लेना, कहाँ स्वर्ग में देवताओं के साथ में स्वर्ग सुख का अनुभव करना, और कहाँ यहाँ पर बोलते कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली कुछ भी बना लो। फायदा किस में है? स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद भोग करने में सुख है, फायदा है ना, यहाँ कीड़े मकोड़े बनने में सुख है। तो भक्त तो फिर तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े बनने के लिए प्रार्थना करता है, तो भक्त तो फिर बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कये, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि पये। अरे भैया साधु संग करने से हमको इंद्र के साथ उस नंदन कानन में सोमरस पान करने का छूट जाएगा।
स्वर्ग के अप्सराओं का नृत्य देखने से वंचित हो जाएंगे, हैं? विशाल स्वर्ग सुख को भोग करने से वंचित हो जाएंगे। फिर क्यों साधु संग करेंगे? बोलते उन साधु संग से फिर सर्व सिद्धि क्यों बता रहा है? हाँ, क्योंकि साधु कभी भी किसी भी जीव का अमंगल नहीं चाहता है। साधु जानता है कि स्वर्ग सुख प्राप्त करना, ब्रह्म पद प्राप्त करना, यह उस जीव के लिए परम अमंगल है। मुक्ति को प्राप्त करना उस जीव के लिए परम अमंगल है। लेकिन जिस जिस जोनी में भी जाए, अगर भगवान के गुणगान करने वाले संतों का संग निमिष काल भी मिल जाए तो उसी से उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है। सर्व सिद्धि करम परम। लेकिन उस स्वर्ग के प्राप्त करने का जिसका अंदर लालसा है, वो ना तो भगवान का आश्रय लेता है और ना भगवत प्राप्ति कराने वाले उन संतों का या भक्ति का या कोई भी साधन का आश्रय कभी नहीं लेता है। क्या करता है वो? वेदों में जो 3 वेद है, विशेष रूप से 3 वेद को ही बोला गया है, उन तीनों वेदों में कहे हुए जो सकाम धर्म है, सकाम अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों के प्रति महत्व दे करके उन अनुष्ठानों का ही आश्रय करते हैं। क्योंकि वेद में कहा है यज्ञ का अनुष्ठान करने से स्वर्ग प्राप्ति होगा, 100 यज्ञ करने से इंद्र का पद भी मिल जाएगा, इसलिए हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। इस प्रकार के कर्म अनुष्ठान करने से स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। तो क्या करते इस प्रकार के लोग जो कि भगवत भक्ति नहीं चाहते हैं, वे इस प्रकार के अवांछित कार्यों को, धर्मों को, अनुष्ठानों को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन होता क्या? कितने भी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े सकाम कर्म का अनुष्ठान क्यों ना करो, वो भी वेद के द्वारा बताया हुआ संपूर्ण विधि को पालन करके क्यों ना करो, उसके फल क्या होता है? गतागतम कामा कामम लभन्ते, है ना? उसके फलस्वरूप स्वर्ग तो जाते हैं। उन सकाम कर्म के यज्ञ अनुष्ठान फलस्वरूप स्वर्ग में तो जाते हैं, स्वर्ग सुख का भोग तो करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, वे पुनः इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। कभी कभी कोई मेला में देखने को मिलता है ना, ऐसे एक टब होता है, प्लास्टिक का टब होता है, उसमें पानी भर देते हैं और उसमें एक जहाज, छोटा सा जहाज छोड़ देते हैं, और घूम घूम के उसी जगह पे आता रहता है। बोलते इसी प्रकार सकाम कर्मों के द्वारा इन अनुष्ठानों को कितने भी मजबूती से करोगे, शुद्धता से करोगे, पवित्रता से करोगे, वेद विहित धर्मों के अनुसार निष्ठित होकर करोगे, तो वही घटी यंत्र के माती आप बार बार वही स्थान पर ही आना पड़ेगा। स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आकर के फिर वही चेष्टा करेंगे। क्योंकि इस पार्थिव सुख ऐसा है, एक बार भोग करोगे तो उससे और अधिक भोग करने का इच्छा होगा। तो एक बार स्वर्ग का सुख ही क्यों ना है, तो पार्थिव सुख ही, उसको एक बार उसने चख के आ गया, भोग करके आ गया, इस मृत्यु संसार में आके फिर स्वर्ग प्राप्ति करने और अच्छा अनुष्ठान करेगा, ताकि स्वर्ग में और अच्छा पोजीशन में उसको सुख मिल सके। लेकिन कहते हैं कि ये संसार के जितना मनुष्य है, वे सब क्या करते हैं? भोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, भोग में लगे रहते हैं।
है ना। लेकिन जो थोड़ा बुद्धिमान है, उन सांसारिक भोगों के प्रति आसक्त लोगों से, जो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का है, थोड़ा बुद्धिमान है, वो क्या करता है कि अरे ये संसार के सुख, ये तो उत्पत्ति भी होता है और विनाशशील भी होता है, इसके लिए इसके प्रति क्या प्रयास करना। उसके प्रति वो लोग महत्व नहीं देते हैं। महत्व देते हैं किसके लिए? वेदों के द्वारा वर्णित नियमों के प्रति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो अनुष्ठान बताया है, जो कर्म बताया है, वो कर्मों के फल को सुनते हैं कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, वो कर्म करने से वो फल मिलेगा। वो लोग ये संसार के समझ सुख से ऊपर उठ चुके हैं। उनको और ऊपर का सुख चाहिए, स्वर्ग का सुख चाहिए। और स्वर्ग का सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेदों में जिस प्रकार से वर्णन है, वेदों के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। ये संसार के सुख प्राप्त करने के लिए जड़ विद्या का आश्रय लेना पड़ता है। जो जितना अधिक विद्या अर्जन करता है, विद्या गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, वो जितना धन उपार्जन करता है वो उतना ही सांसारिक भोगों की वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, इसके प्रति आसक्त होता है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह में बताते हैं कि ये संसार में भगवान के भक्त यथा योग्य विषय का भोग करता है, वो भी भगवान के दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ समझ करके वे उसको भोग करता है। देखने में लगता है एक सकाम कर्मी भी वही भोग भोग रहा है और एक भक्त भी वही भोग भोग रहा है। सकाम कर्मी के पास भी इतना धन संपत्ति है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, घर है, बाड़ी है, सब कुछ है। भक्त के पास भी स्त्री है, पुत्र है, धन संपत्ति सब कुछ है। देखने में लगता है कि दोनों ही भोग कर रहे हैं, लेकिन उस सकाम कर्मी का भोग उसको बार बार मृत्यु के चक्कर में घुमाएगा, और भक्त का भोग जो कि भगवान के कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान की इच्छा से प्राप्त हुआ है, वे उसको सीधे भगवत प्राप्ति करा सकता है। वो वाला श्लोक है ना, उसमें आज मैंने पढ़ रहा था, अनन्य चिंतयन्तो माम, उसने चक्रवर्ती पाद जी ने ऐसे लिखा है। इसीलिए कहते हैं वहां पर कि इन विनाशशील वस्तुओं के प्रति उस व्यक्ति का जो थोड़ा हाई लेवल का भोगी है आकर्षित नहीं होता। अरे संसार में देख लिया, अच्छे से अच्छे मकान में रह लिया, अच्छे से अच्छे सुख भोग कर लिया, इससे थोड़ा ऊपर वाला सुख चाहिए। ऊपर वाला सुख क्या है? स्वर्ग का सुख। मर्त्य से थोड़ा हाई लेवल का सुख तो स्वर्ग का है। तो उस स्वर्ग के सुख प्राप्त करने के लिए वेदों का आश्रय लेता है। वेदों में जिन जिन सकाम कर्मों के बारे में, जिन जिन यज्ञ अनुष्ठानों के बारे में बताया है, उसके बारे में सुनता है और उसके प्रति अपना महत्व दे करके उन स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए लालच, उसके हृदय लालच होता है, लालचा उठता है, और उस लालच के कारण वे यज्ञ आदि अनुष्ठान करने में प्रवृत्त होता है। उसको है ना त्रिविद्या, वेदों की 3 प्रकार के विद्या में ही प्रवृत्त हो जाता है। क्या होता है वहाँ? एक लता है स्वर्ग में, उसको सोमलता बोलते हैं, यहाँ सोमवल्ली भी कहते हैं। तो उसके बारे में शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा एक एक कला बढ़ते 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 पूर्णिमा को पूर्ण होता है ना, बोलते उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में वही चंद्रमा एक एक दिन एक एक कला घटते 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 अमावस्या को
वो क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार स्वर्ग में एक लता है, उसका नाम है सोमलता या सोमवल्ली कहते हैं। वो भी क्या होता है, शुक्ल पक्ष में प्रत्येक दिन एक एक पत्ता उसका उगेगा उस लता में, और 15 दिन में 15 लता से परिपूर्ण हो जाता, 15 पत्ते से परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में वो एक एक पत्ता झड़ झड़ के अमावस्या तक उसका पत्ता गिरते गिरते पूरे पत्ता गिर जाता है। कृष्णे पक्षे प्रगलति दलम प्रत्यहम चैकम एकम शुक्लम पक्षे एकम प्रभवती पुनर्लंबमान लता स्युः तस्या कंदः कलयित राम पूर्णिमायां गृहीत बद्ध्वा सूतम कनक सहितम देहोलतम विधत्ते। तो वहाँ बताया है कि उस सोमलता के जो रस है उसको कहते हैं सोमरस। सुना है सोमरस के बारे में ना, देवता लोग जिसको पाते हैं पीते हैं, बोलते हैं वो स्वर्ग के मदिरा कहते हैं उसको, सोमरस को। वास्तव में वो मदिरा ऐसा है कि वो मदिरा का पान करने से स्वर्ग को जाने के लिए जितना भी प्रतिबंधक रूप पाप है वो खत्म हो जाता है। ऐसा है वो सोमरस। यज्ञ करने वाले उस सोमरस को क्या करते हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको पीते हैं। और वेदों में ऐसा वर्णन है कि यज्ञ अनुष्ठान करने वाले और इस वैदिक मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित सोमरस को पान करने वाले मनुष्यों का स्वर्ग में जाने के लिए जितना भी प्रतिबंधक रूप पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तो भगवान ने वहां पर बताते हैं कि जो लोग उस सोमरस पान करने के लिए आकृष्ट होते हैं और नाना प्रकार के वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे तो अपने नित्य मंगल के रास्ते से हाथ धो डालते हैं। ऐसा तो बोलने का मतलब यह है कि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वो लोग क्या करते हैं, इंद्र का पूजा करते हैं, इंद्र से प्रार्थना करते हैं। किस लिए प्रार्थना करते हैं, कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो लोग स्वर्ग के अधिपति इंद्र की पूजा करते हैं, उनसे उनका स्तुति करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं, उनको उसी प्रकार का ही फल मिलता है। लेकिन जो वैदिक विधि विधान के अनुसार जो सकाम कर्म किया जाता है, इंद्र का पूजा किया जाता है, उससे इंद्र प्रसन्न होकर के उनको स्वर्ग का सुख अनुभव तो करा देता है। वो लोग स्वर्ग के उस दिव्य सुख भोगों को भोग करते हैं। और भैया स्वर्ग का भोग इतना साधारण नहीं है, बड़ा दिव्य है। इस मनुष्य लोगों के भोगों से उस स्वर्ग का भोग बड़ा ही विलक्षण है और बोलते दिव्य है। यहाँ भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से हम लोग सुख का भोग करते हैं, वहाँ पर भी है, लेकिन वे दिव्य हैं। उसके सिवा क्या करते हैं, वहाँ के नंदन भवन में घूमना, खूब सुख आराम करना, आदर सत्कार पाना, सोमरस का पान करना, ये सब सुख वहाँ पर प्राप्त होता है। लेकिन क्या कहते हैं ध्रुव जी महाराज कि हे प्रभु, या निवृत्ति स्तनभुतम तब पाद पद्म, जिसने आपके पाद पद्म का आश्रय ले लिया है, आपके पाद पद्मों की सेवा सुख का जिसने अनुभव कर लिया है, वो फिर उस व्यक्ति, फिर उस साधक इस प्रकार के अवांछित कर, चाहे वो स्वर्ग के सुख हो, चाहे वो नाना प्रकार के मुक्तियां हो, चाहे वो ब्रह्म के जन्म हो,
उसके प्रति कभी भी अपना महत्व नहीं देते हैं, उसके प्रति वे अपना तुच्छता प्रकाश करते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मद सेवनम जना, कि ये मुक्तियां अगर मैं मेरे भक्त को दे भी देता हूं तो मेरे भक्त उसको लेना नहीं चाहता है, सिवाय मेरे सेवा को छोड़ करके। क्योंकि मेरे भक्त क्या करता है, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता रहता है, और उसके उस अनन्यता में जो आनंद है वो आनंद और कहीं भी नहीं है। अभी अनन्यता क्या है? साधारण सी बात है कि वे जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है और जो कुछ भी समझता है, वे सब के सब भगवान का ही स्वरूप देखता है। और उसके इस कार्य क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का प्रकृति में हो, उसके कार्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन भी आ जाता है तो उसको भी भगवान का लीला समझता है। क्या है? स्थावर जंगम ना देखे, सर्वत्र देखे तार मूर्ति। इसका सीधे सीधे अर्थ यही है कि जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, जो कुछ अनुभव करता है, उसके केंद्र में कौन है? भगवान है। भगवान का स्वरूप है, भगवान का कृपा है। इसलिए उसी में है, वो इतना दृढ़ता मान लेता है, उसकी दृढ़ता इतना उसमें अधिक हो जाता है कि उस दृढ़ता के सामने फिर ये तमाम संसार की कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसके उस कोई महत्व आता ही नहीं है। भगवान में जिसने अपने दृढ़ता को स्थापित कर लिया, अपने संपूर्ण महत्व को जिसने भगवान के चरणों में निश्चित कर दिया, फिर ना उसका निष्ठा, उसका विश्वास, ना उसका दृढ़ता और कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। फिर वो क्या करता है? नित्य निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है। नित्य निरंतर किस प्रकार से भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा, भगवत सेवा को प्राप्त करेगा, उसके प्रति वे प्रयास करता रहता है। ऐसा वो जो अनन्य चेता साधक है, अगर इस प्रकार के भक्तों का संगति किसी को प्राप्त हो जाता है, कोई प्राप्त कर लेता है, फिर वो व्यक्ति कभी भी सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता है। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, ऐसे जो अनन्य चेता साधक है, उसका साध्य भी भगवान है और उसका साधन भी भगवान है। मतलब वे केवल भगवान का ही शरण लेता है, भगवान का चिंतन छोड़ करके और दूसरे का चिंतन कभी करता ही नहीं है। भगवान के उपासना को छोड़ करके ले लो, दूसरे का उपासना करता ही नहीं है। कुछ मांगना है तो भगवान के पास ही, कुछ देना है तो भगवान के पास ही, अपने मन की कुछ कहना है तो भगवान के पास ही कहना। फिर उसके मन में दूसरे किसी का आश्रय लेश मात्र भी नहीं रहता, तो उसका ऐसा दृढ़ भाव रहता है। इस दृढ़ भाव के सामने भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं। क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता में ही निष्ठिता है, दृढ़ता में ही विश्वास है, दृढ़ता में ही रुचि है, दृढ़ता में ही प्रेम है,
दृढ़ता में ही भाव है, लेकिन उस दृढ़ता को प्रदान तो करे भगवान के लिए और किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए। भगवान के सिवा मन से भी और कोई व्यक्ति वस्तु उसके आता ही नहीं है, क्योंकि वह जानता है जो इस बात को अनुभव किया है वो तो कर सकता है। कौन सी बात को? कि भगवान को छोड़ करके, भगवत संबंधी वस्तु को छोड़कर इस संसार में जितना कुछ भी है वे सब अनित्य है, वे सब नाशवान है। इसलिए उन नाशवान वस्तुओं के प्रति, उस अनित्य वस्तुओं के प्रति उसका कभी भी अभिरुचि नहीं होता है। इसलिए उसके मन में भगवान के सिवा कोई बैठ ही नहीं सकता है। भगवान चिंतन के सिवा किसी का चिंतन वे इच्छा करने पर भी नहीं कर सकता है। अरे कहाँ तक है, वे तो अपने स्वयं के जीवन निर्वाह करने के लिए भी कोई चिंता नहीं करता, इच्छा तक नहीं करता कि मैं कैसे रहूं, मैं कैसे जीऊं, मेरा कैसे पालन होगा, कभी नहीं सोचता है। ऐसे जो अनन्य चेता भक्त है उसके सामने सब कुछ तुच्छ है, चाहे वो स्वर्ग की सुख हो, चाहे वे मुक्ति का प्राप्ति हो, चाहे वो ब्रह्म सुख हो, सब तुच्छ है। वे क्या करते हैं? उनका खाना पीना, चलना फिरना, ऐसे की बातचीत करना था, उनका कुछ भी व्यवहार करना होता है, जो कुछ भी करते हैं वो भगवान का उपासना हो जाता है, वो भगवान का पूजा हो जाता है। इसी को रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि नाट्यम गमनमपि, बोलते हैं ना कि ब्रज में यहाँ यहाँ सोते रहने से तपस्या हो जाता है, यहाँ कुछ भी बात करो भगवान का कीर्तन हो जाता है, यहाँ कहीं भी गमन करो वो परिक्रमा हो जाता है। लेकिन भैया किसके लिए होता है? इसके लिए जिन्होंने भगवान के सिवा और किसी को भी अपने चित्त में, अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, भगवान के सिवा किसी का भी चिंतन कभी नहीं किया, उसके भी, उस साधक के लिए, उस अनन्य चेता भक्त के लिए पढ़ लेने से हो जाएगा कि अरे हम तो ब्रज में रह रहे, यहाँ सोने से तो हमारा तपस्या हो रहा है, ठीक है, हैं? यहाँ कुछ भी बोले तो भगवान का गुणगान ही हो रहा है। विचार है, उसका विचार करना चाहिए कि उस स्थिति को प्राप्त हो, तभी तुमको इस प्रकार के आचरण, प्रत्येक आचरण तुम्हारा भक्ति युक्त होगा। जैसे कहते हैं ना, शरणागत का प्रत्येक क्रिया भक्ति ही होता है। इसी प्रकार जो अनन्य चेता है, जिसके चित्त वृत्ति में भगवान के सिवा और किसी का भी स्थान नहीं है, उसके लिए है इसका खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, कुछ भी व्यवहार करता है वे भगवान का पूजा ही होता है, उपासना ही होता है, भगवत भक्ति ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रत्येक क्रिया केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए ही होता है। अगर मैं बिना खाए बिना पिए ऐसे रह जाऊं हैं और ठाकुर जी का सेवा भी ना कर पाऊं, हरिनाम भी नहीं कर पाऊं, तो क्या भगवान उसे प्रसन्न होंगे? नहीं। जितना तुम ठाकुर जी का सेवा कर पाओगे, जितना नाम चिंतन कर पाओगे, भगवान उतना प्रसन्न होंगे। इसलिए उसका खाना पीना भी भगवान के प्रसन्नता के लिए ही है।
उनके अपने शरीर को सजाना, संवारना, श्रृंगार करना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है। अरे भगवान की प्रसन्नता तो उसी में भी था, लंका को जला देना। वहां किसी के घर में गर्भवती स्त्री है, वो भी जल के मर गई। किसी के घर में पशु बंधे हुए जल के मर गए हैं। कितने किसी के घर जलाना तो कितने बड़ा अपराध होता है, आतताई का काम होता है। लेकिन अगर भगवान का प्रसन्नता है, भक्त लेस भी नहीं सोचता। अर्जुन कहता है कि भगवान, अगर मैं मेरे बंधु बांधव स्वजन कुटुंब इन सबको मार दूं तो सारा संसार मुझे आतताई कहेगा, तो मैं उस कलंक को लेकर के ये शासन कैसे कर सकता हूं? कैसे मैं राज्य का भोग कर सकता हूं? उस कलंक के कारण तो एक निमिष काल में मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या अर्जुन भगवान का अनन्य चेता नहीं थे? क्या अर्जुन भगवान का भक्त नहीं थे? वो तो केवल अर्जुन को निमित्त मात्र बना करके भगवान शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रवृत्त होकर के इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। स्वयं भगवान प्रसन्न कर रहे हैं निमित्त बना करके, और स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। नहीं कि मेरे प्रसन्नता के लिए तुम कुछ भी करोगे, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। तो ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे जो साधक है, उसके लिए तो भगवान बिक जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं। जो अनन्य होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं। फिर तो भगवत गीता में बता दिया, क्या बताया? तेसाम नित्य अभियुक्तानाम, कि उसको फिर किसी प्रकार कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं संसार से विमुख हो गए हैं, कुछ लोग हैं संसार से विमुख हुए लेकिन भगवान के सम्मुख नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं संसार से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख हुए हैं, अर्थात भगवान का चिंतन करते, भगवान का भजन करते हैं। एक भगवान के भजन के प्रति सक्रिय है और एक संसार के प्रति विमुखता होकर के वो अक्रिय है, नहीं करता है भगवान के लिए, लेकिन संसार के लिए भी कुछ नहीं करता है। बोलते सभी अवस्था में अगर भगवत सेवा परायणता उसकी चित्तवृत्ति में आ जाए, तो वे चाहे सक्रियता में हो, चाहे अक्रियता में हो, चाहे अनन्यता में हो, चाहे चिंतन में हो, उसका क्रिया फिर भक्ति में ही गिना जाएगा, उसका क्रिया फिर भगवत उपासना में ही गिना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति फिर करते 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 भगवान की कृपा से वे नित्य युक्त हो जाते हैं। किसमें? भगवान की सेवा, भगवान के भजन में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि उसका योग और क्षेम को मैं वहन कर लेता हूं। अभी योग क्या है? योग का कई प्रकार के अर्थ है। भगवान से जुड़ जाना योग है। वास्तव में जो अप्राप्य वस्तु है, उस अप्राप्य वस्तु को प्राप्त कराने वाला जो माध्यम है वो योग है। और जो प्राप्त हो गया है, जो वस्तु प्राप्त हो गया, उस वस्तु की रक्षा करना ही क्षेम है। अप्राप्य वस्तु भगवान, भगवान के तो प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान
अपनी कृपा के द्वारा उसको कुछ प्राप्त करा भी देते हैं और स्वयं भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। अम्बरीश महाराज को भगवान ने क्या दिया था? बोलते समस्त पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य प्रदान किया था, लेकिन वे अनन्यता थे। एक छत्र सम्राट का कितना काम होता है। अरे भैया, एक छोटे से भारतवर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी, पूछो जाओ कि आपके पास टाइम है थोड़ा बात करने के लिए? कितना व्यस्त है। और सारा पृथ्वी का एकछत्र साम्राज्य का जो अधिपति है उसके लिए कितना काम होगा। लेकिन वे क्या करते थे? अपने हाथों से भगवान का सेवा करते थे, अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करते थे, अपने हाथों से भगवान के लिए रसोई बनाते थे, अपने हाथों से भगवान के मर्जी मंदिर का मार्जन करते थे, माला बनाते थे, सब काम स्वयं करते थे। लेकिन भगवान ने क्या किया? भाई, एक राजा है तो शत्रु तो होते ही है, कई प्रकार के शत्रु होते हैं। बोलते उन समस्त शत्रुओं से भगवान ने अम्बरीश महाराज के साम्राज्य को रक्षा करने के लिए पहले से ही अपने सुदर्शन चक्र को स्थापित कर दिया था कि अम्बरीश महाराज के साम्राज्य में किसी भी प्रकार का कोई शत्रु का आक्रमण नहीं होना चाहिए। भगवान ने दिया। फिर क्यों कहते हैं कि भगवान जिसके प्रति कृपा करते हैं उसके समस्त धन संपत्ति को हरण करके करो में भिक्षुम पतिगेहहीनम, उसको रास्ता का भिखारी बना देते हैं। तो यहां फिर भगवान क्यों दिया उनको? है? इतना साम्राज्य क्यों दिया? भक्तों के पास अगर कोई भोग की सामग्री है, भोग की व्यवस्था है, तो वे भी भगवान के कृपा से ही मिला है। लेकिन भगवान इतना मूर्ख नहीं है। अगर वही भोग की सामग्री, वही भोग की व्यवस्था उस भक्त के भजन में किसी प्रकार के बाधा डालते हैं, उस भक्त के मन में बाधा कहाँ से? अभिमान के कारण होगा। अगर अभिमान आ जाता है तब जाके भगवान उससे वो सब छीन लेते हैं। वो जानता है कि भगवान के द्वारा ही मिला है, मुझे भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए सुखेषु अनुद्विग्नमना दुखेषु विगतस्पृहा। चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे संपत्ति में हो, चाहे विपत्ति में हो, चाहे लाभ में हो, चाहे हानि में हो, प्रत्येक अवस्था में इस प्रकार के जो भक्त हैं समता रखता है, समदृष्टि रखता है कि भगवान की इच्छा हुआ था दिया था, अब भगवान की इच्छा हुआ मेरे कल्याण के लिए ले गया। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कभी नहीं रोता उसके लिए। तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं ऐसे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे चिंतन में, मेरे सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, उन भक्तों का हर प्रकार की चिंता करने का दायित्व मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। वास्तव में देखा जाए, अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति कराने में और उस वस्तु को रक्षा करने में भगवान उसका दायित्व स्वयं ले लेते हैं, स्वयं वहन कर लेते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हमेशा हित देखते हैं कि इस वस्तु इसको मिल गया,
कहीं से अहित तो नहीं होगा, लेकिन उसके परिमाण भगवान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञता है, लेकिन जीव क्या करता है, उन वस्तुओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति स्वाभिमान से युक्त होकर के जब उसमें मैं और मेरा भाव लेकर अभिमान करता है, तब भगवान उसको पुनः सही रास्ते में लाने के लिए सब कार्य ठीक सही तरीका से करते हैं। तो भगवान का प्रत्येक क्रिया भक्त के हित करने के लिए है। भगवान का प्रत्येक काम भक्त के हित के लिए है। भगवान का प्रत्येक लीला भक्त के हित के लिए है। अरे यहाँ तक भगवान के इस जगत में प्रकट होना, आविर्भाव होना भी भक्त के हित के लिए ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, करोमि नानाविध क्रिया मत भक्त प्रियदार्थम। मैं मेरे भक्त के प्रीत करने के लिए, मेरे भक्त के हित करने के लिए, मेरे भक्त के कल्याण करने के लिए मैं इस जगत में प्रकट होकर के नाना प्रकार के लीला करता हूं। तो वहां ध्रुव महाराज इसी बात को बता रहे हैं कि ऐसे जो अनन्य चेता भक्त हैं, जिसका ये संसार के प्रत्येक भोग सामग्री से आसक्ति तुच्छ हो गया है, आसक्ति शून्य हो गया है, आसक्ति निवृत्त हो गया है, और आपके पाद पद्मों में जिसका मति स्थापित हो गया है, आपके चरण सेवा का सुख जिसने अनुभव कर लिया है, आपके नाम रस का रस जिसने आस्वादन कर लिया है, फिर उसके लिए तो सा ब्रह्मणि स मह्यमन्यपि नाथ माभूत, कि हे नाद, उसके लिए तो बोलते हैं ब्रह्मानंद का सुख, समस्त प्रकार के मुक्ति का सुख, स्वर्ग का सुख सब अति तुच्छ लगता है। आगे का भी हम कल श्रवण करेंगे। पंछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो